सिर्फ थोड़े से यान से मैंने बनाया ये सुपर क्यूट मेसी जर्सी किचन। अगर आप फुटबॉल लवर हो या क्रोशिया से यूनिक किचन बनाना पसंद करते हो तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात, बिगनर भी इसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ये वायरल क्रोशिया फुटबॉल जर्सी किचन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नित्या उपहार। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही क्यूट और ट्रेंडिंग क्रोशिया मेसी जर्सी किचन। ये किचन फुटबॉल लवर्स के लिए परफेक्ट है और गिफ्ट के लिए भी। आप इसे एज अ की चैन, बैग चार्म, कार हैंगिंग और सेलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रोशिया बिगनर हैं तब भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सब कुछ समझाऊंगी। कैसे फिनिशिंग के साथ कलर चेंज करते हैं, परफेक्ट शेप में कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 कलर का धागा लिया है, व्हाइट, लाइट ब्लू और ब्लैक कलर का धागा। साथ ही मैंने एक की चेन लिया है, एक नीडल चाहिए और एक कैंची चाहिए धागों को कट करने के लिए। अब यहाँ धागे की बात कर लेते हैं, तो देखिए सारे धागे मेरे 4 प्लाई के एक्रेलिक यार्न है और ये मीडियम साइज के यार्न है, इसलिए मैं यहाँ पे हुक जो है अपने धागे के अनुसार ही लूँगी। आप इसे कॉटन के यार्न से भी बना सकते हैं और किसी भी यार्न से आप इसे बना सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि धागे के थिकनेस के अनुसार ही हमें हुक यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ हुक मैंने अपने धागे के अनुसार लिया है 2.5 mm का, जो कि नंबर में 4 नंबर का है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं कि हमें कैसे बनाना है। तो देखिए हम नेक से बनाना स्टार्ट करेंगे और हाथ और बॉडी सब साथ में इकट्ठे बनते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें फिनिशिंग टच भी देना है, जो कि मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। देखिए नेक के पास भी हमारी फिनिशिंग टच हुई है, फिर ये आखिरी में भी हमने फिनिशिंग टच दिया है, जिससे इसका शेप बिल्कुल क्लीन आया है और यहाँ तक कि जो हमने स्ट्रिप बनाई है लाइन बाय लाइन, वो भी बिल्कुल जो है लाइन से एकदम सीधी बनी है। देखिए जो कलर चेंजेस हमने किए हैं वो भी बिल्कुल सीधी बनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो में साथ-साथ बताते जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये कलर जो चेंज हुआ है बिल्कुल सीधी लाइन में है, कहीं भी ऊपर-नीचे नहीं है और साथ में हमने जो ये नंबर राइट किया है ये भी बिल्कुल एकदम शेप में है, सीधी बिल्कुल मशीन की तरह लग रही है। तो अब ये नंबर जो है आप बैक साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 1 एंड 0, ठीक है? दोनों साइड में लिख सकते हैं जिससे कि कीरिंग दोनों तरफ से एक जैसा दिखे। अब नंबर के अलावा आप मेसी के नाम के फर्स्ट लेटर यानी कि एम भी इस पे राइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लाइट ब्लू कलर का धागा लेंगे। तो अब यहाँ कलर और धागा और स्टिचेस बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काउंट करके ही हमें बनाएंगे, तभी हमारा ये जर्सी जो है एकदम शेप भी बनेगा और नीट एंड क्लीन बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले 12 इंच धागा हम ये छोड़ देंगे। ये धागा हम नेक पे फिनिशिंग टच के लिए रखेंगे ताकि हमें वहाँ पे उस टाइम पे धागा जोड़ना ना पड़े, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मतलब अगर आप बिगनर हैं तो आप जो है शुरू से ही बनाइए बिना धागा छोड़े, बाद में हम धागे को जोड़ के भी फिनिशिंग टच दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं यहाँ पे धागा जोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए हम यहाँ धागा इतना सा छोड़ देंगे, 12 इंच से या 12 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ेंगे तो उतने में नेक की फिनिशिंग हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाएँगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम काउंट करके 16 चैन बनाएँगे, 16 चैन, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। 16 चैन हो गया हमारा। अब हम इसे इस तरह से राउंड शेप देंगे और राउंड शेप देने के बाद फर्स्ट चैन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ के हम एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे तो ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब सर्कल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट राउंड शुरू होगा। तो ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन बहुत ही ध्यान से देखना होगा, तभी आपकी जो है मेसी की जर्सी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। तो चलिए पहला लाइन बनाएंगे, 1 चेन करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे और सेम स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया।
यानी कि इंक्रीज करना है, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं। सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गए 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 और फिर ये 2, ठीक है? देखिए, फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 एंड 2। तो इसी तरह हमें क्या करना है, हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है, देखिए। हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 32 सिंगल क्रोशिया। देखिए 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है? फिर से 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। इस तरह हर स्टिच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है? तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और इसमें हमारे पास टोटल है 32 सिंगल क्रोशिया। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में से स्लिप स्टिच से जोड़ के राउंड को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया हमारा और ये हमारा है फर्स्ट राउंड और इसमें है हमारे पास टोटल 32 सिंगल क्रोशिया और इसका शेप कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है? तो चलिए अब हम बनाएंगे राउंड 2। तो पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और राउंड 2 में भी हमें ब्लू कलर से ही बनाना है, ठीक है? तो पहले 1 चेन करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 1 2 3 शुरू के 3 स्टिच में हम करेंगे 1-1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले सेम स्टिच में करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गए 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टिच में यहाँ हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि एक स्टिच बढ़ा देंगे, ठीक है? एक स्टिच बढ़ाना यानी 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में करना, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए। हमारे दूसरे राउंड का पैटर्न है 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया और फिर ये इंक्रीज, ठीक है? इसी पैटर्न को हम टोटल जो है 8 बार रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 40 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? तो देखिए ये हमने टोटल 8 बार बना लिया है और अभी हमने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है राउंड 2 को, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है कलर चेंज करना है, हमें व्हाइट कलर भी जोड़ना है। तो स्लिप स्टिच से नहीं जोड़ा है तो कलर चेंज करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि हमें पिछली लाइन की आखिरी स्टिच को इनकम्प्लीट करना है, यानी कि अधूरा रखना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमने पूरा बनाया है तो हम इसे इस तरह से खोल देंगे, ठीक है? तो खोलने के बाद ये हमारा अधूरा हो गया है। अब हम यहाँ पे व्हाइट कलर का धागा लेंगे और इसे जोड़ेंगे, ठीक है? और अब आप तीसरी लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा और क्योंकि हमें इसमें कलर चेंज करना है और स्टिचेस भी हमें काउंट करके बनाने हैं। हाँ, इसके बाद से तीसरी लाइन से हमें कोई भी जो है स्टिचेस इंक्रीज नहीं करने हैं, डिक्रीज भी नहीं करने हैं। जितनी स्टिचेस हैं हम इसी पे काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए, हमने यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर के धागे से जो है यहाँ पे आखिरी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है 1 चेन करके और अब हम यहाँ राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा इनविजिबल जो है कलर चेंज हो गया है और हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है और सेकंड राउंड में हमारे पास टोटल है 40 सिंगल क्रोशिया। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरे राउंड में हमें ब्लू धागा और व्हाइट धागा दोनों के साथ काम करना है, ठीक है? तो हमें धागे को किसी की भी धागे को हमें कट नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 2 स्टिच जो है हमें ब्लू से बनाने हैं, फिर 3 स्टिच हमें व्हाइट से बनाने हैं, ठीक है? इस तरह से ब्लू स्ट्रिप का हमें पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करना है कलर चेंज करके, ठीक है? तो बहुत ध्यान से तीसरी लाइन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज़ करके या स्लो करके सेटिंग में स्लो करके भी इसे देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम व्हाइट कलर के धागे से 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे और सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? तो हमें व्हाइट कलर के धागे से पहले 3 सिंगल क्रोशिया करना है, ये हमारी तीसरी लाइन है और तीसरी लाइन में फर्स्ट हम व्हाइट कलर के धागे से 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? और 3 सिंगल
कुर्सिया करने के बाद हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है ब्लू कलर से, ठीक है? ये जो हमारी आखिरी स्टिच है, तो हम क्या करेंगे कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं आखिरी स्टिच को इनकम्प्लीट करते हैं, ठीक है? यानी कि ऊपर का हमें ये स्टिच खोल देना है, ठीक है? जैसे या एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए तीसरी स्टिच हम बना रहे हैं तो हुक इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल कर लेंगे, ठीक है? अब जो हम यार्न ओवर करके इन दोनों लूप को हम एक लूप करते हैं वो नहीं करेंगे यहाँ पे। वो हम किससे करेंगे? वो हम कलर चेंज करेंगे जिस धागे से ना उससे करेंगे। तो देखिए हम ब्लू कलर का धागा लेंगे और इससे इस तीसरी स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कलर चेंज हो गया और व्हाइट कलर की तीसरी स्टिच भी कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से ना आपको आगे भी कलर चेंज करके बनाना है। अब हमें नेक्स्ट जो है 2 स्टिच है वो ब्लू कलर से बनाने हैं। तो फिर से हम जो ब्लू कलर की दूसरी स्टिच है उसे इनकम्प्लीट करेंगे और यहाँ पे व्हाइट कलर फिर से हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और व्हाइट कलर से अब फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, ठीक है? चलिए बनाते हैं 1, 2 और ये 3। तो तीसरी स्टिच को फिर से इनकम्प्लीट रखेंगे और यहाँ पे कलर चेंज करेंगे ब्लू से और ब्लू से हम बनाएंगे फिर से 2 स्टिच, ठीक है? 2 सिंगल क्रोशिया। मैं ऊपर पैटर्न लिख भी दी हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, तो आप वहाँ से भी देख के इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब 2 सिंगल क्रोशिया ब्लू से बनाने के बाद हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। अब मैं आपको एक बार और रिपीट कर रही हूँ तीसरे लाइन में हमने स्टार्टिंग में 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट किया, 2 ब्लू, 5 हो गए, फिर से 3 व्हाइट और 2 ब्लू। तो टोटल जो है हमने अब तक 10 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ना यहाँ पे हाथ बनाना है, तो हाथ के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि व्हाइट कलर हम रखेंगे। तो यहाँ पे हाथ के लिए हम टोटल जो है 8 स्टिच बनाएँगे, 8 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में 1-1, ठीक है? 1 मैंने बना लिया है, ये 2 काउंट करके ही बनाएँगे, 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है? ये 8 सिंगल क्रोशिया हमने हाथ के लिए बनाया है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे मैं दूसरे वाले पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये जो हमारी 8 स्टिच हाथ दिख रहा है, ये टोटल जो है 8 स्टिच है और सेम यही वाले हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है? ये एक हाथ हमारा बन गया है, ठीक है? वन साइड का। और अब हम जो है दूसरी साइड बॉडी के पास आ गए हैं, तो यहाँ पे फिर से हमें कलर चेंज करना है, तो आखिरी स्टिच को इनकम्प्लीट करेंगे और यहाँ पे ब्लू कलर से चेंज कर लेंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्लू कलर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, काउंट करके 1 एंड 2। 2 सिंगल क्रोशिया ब्लू से बनाने के बाद हम कलर चेंज करेंगे और फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से बनाएँगे। 1 2 और ये 3। 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से बनाने के बाद फिर से हम ब्लू से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 नेक्स्ट स्टिच ध्यान से करिएगा, सेम स्टिच में नहीं करना है, ठीक है? 2 सिंगल क्रोशिया हम ब्लू से बनाने के बाद फिर से व्हाइट से 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से करने के बाद हम फिर से ब्लू से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? कलर चेंज करेंगे हम यहाँ पे और 2 सिंगल क्रोशिया ब्लू से करेंगे। तो मैं आपको ये पूरा लाइन जो है बना के दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए 2 सिंगल क्रोशिया ये हमारा ब्लू से हो गया है। अब फिर से हम व्हाइट से कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे अब दूसरे साइड साइड का हमें हाथ बनाना है। जैसे हमने ये पहले साइड वाला हाथ बनाया है, ठीक है? ये वाली, तो हाथ के लिए हमें यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से करना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ भी हम कर लेते हैं, दूसरी साइड में भी हाथ के लिए 8 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? काउंट करके करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से करने के बाद फिर से हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और
आखिरी में 2 सिंगल क्रोशिया हमारा बचेगा, 2 स्टिच बचेंगे जिस पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया ब्लू से करने हैं, ठीक है? 1 एंड 2, ठीक है? 2 ब्लू ब्लू कलर से करने के बाद अब जो नेक्स्ट लाइन है हमारी व्हाइट कलर से होगी, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करके हम अपने इस तीसरे राउंड को कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच से। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और इसमें भी हमारे पास टोटल हम काउंट करेंगे स्टिचेस तो 40 स्टिचेस होंगे, ठीक है? 40। तो अब आप ध्यान से यहाँ पे कलर चेंजेस थोड़ा-सा समझ लीजिए, मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा रही हूँ, देखिए। ये 8 सिंगल कुर्सियाँ हमारा दोनों साइड के हाथ हो गए, ठीक है? व्हाइट कलर से। अब इस दोनों हाथ के बीच में, ठीक है, जो बॉडी है हमारे फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी, ठीक है, ये 2 ब्लू, फिर 3 वाइट, 2 ब्लू, 3 वाइट और 2 ब्लू, तो ये टोटल हो गए यहाँ से 12 स्टिचेस, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सामने के हमारे हो गए 12 स्टिचेस, ठीक है, वन साइड देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया हमारा 12 स्टिच, 12 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर 8 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से जो कि ये है, फिर पलटेंगे तो दूसरी साइड की बॉडी के फिर से हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, काउंट करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक 12 सिंगल क्रोशिया है और फिर दूसरे साइड के हाथ के ये 8 सिंगल क्रोशिया है। तो टोटल जो है तीसरे राउंड में भी हमारे पास होंगे 40 सिंगल क्रोशिया यानी कि 4 सिंगल क्रोशिया, तो ये हमारी 3 लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब चौथी लाइन बनाएंगे तो चौथी लाइन में भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। बस जहाँ पे जो कलर है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे व्हाइट है वहाँ पे व्हाइट से बनाना है और जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे ब्लू से बनाना है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे 4, 5 और 6, ठीक है, 3 राउंड हम बनाएंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और सेम जहाँ पे जो कलर है वहीं पे वो कलर यूज करेंगे, ठीक है। ना ही हमें बढ़ाना है कोई स्टिच और ना ही घटाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे राउंड 4 का ना आपको थोड़ा-सा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए राउंड 4 बनाना है, मैं यहाँ से यहाँ तक का बना के दिखाऊँगी, ठीक है? पहले 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे और देखिए ये 3 स्टिचेस हमें बनाने हैं व्हाइट कलर से। तो 1, 2 और ये 3। 3 को इनकम्प्लीट रखेंगे क्योंकि कलर चेंज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। तो 3 सिंगल क्रोशिया हमारे व्हाइट कलर से होंगे। तो ये हो गया कलर चेंज, ठीक है। अब 2 सिंगल क्रोशिया हमें ब्लू से बनाने हैं, 1 और ये 2। तो सेकंड को इनकम्प्लीट रखना है क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज होगा। तो कलर चेंज करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया हम फिर से व्हाइट से बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, ठीक है। फिर से कलर चेंज करेंगे और ब्लू कलर लगाएँगे। ब्लू से हमें 2 स्टिचेस बनानी है, ठीक है? तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पे जो कलर है, वहाँ पे वही कलर लगाना है। बाकी हर स्टिच में हमें 1-1 सिंगल क्रोशिया ही करना है, ठीक है? इस तरह से हमें जो है 4 से लेके 6 राउंड तक बनाना है। अब देखिए ये 8 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से है, तो हम व्हाइट से करेंगे। फिर ब्लू, व्हाइट ऐसे करके हम राउंड 4 कंप्लीट करेंगे और ठीक इसी तरह से ना राउंड 4 की तरह ही हम राउंड 5 और राउंड 6 भी कंप्लीट करेंगे। टोटल 3 लाइन हमें बनाना है, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये 3 लाइन बना दिया है और इस पूरे लाइन में तीनों लाइन में 40-40 सिंगल क्रोशिया है टोटल, ठीक है? तो चलिए ये देखिए, ये हो गया राउंड 4, 5 एंड 6। ये टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 लाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें बनाना है राउंड 7, तो राउंड 7 में हमें क्या करना है, बॉडी को बनाना है, ठीक है? तो पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए वन साइड पे ये 3 ब्लू की लाइनें होंगी, फिर हमारा ये हाथ बनेगा 8 स्टिच व्हाइट का, फिर से हमारी दूसरी साइड में जो बॉडी की दूसरी साइड होगी ये 3 ब्लू स्ट्रिप होगी, ठीक है? और फिर से 8 स्टिच जो है हाथ के लिए व्हाइट है। तो इस तरह से हमें डिवाइड करना है, हाथ को देखना है, एक साइड का हाथ देखेंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है? फोल्ड करने के बाद राउंड 7 बनाने से पहले आपको इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है? देखिए ये अब ब्लू वाली जो लाइन है हमारी सामने की और पीछे की, बैक साइड और फ्रंट साइड की ब्लू लाइन को हमें जो है ब्लू लाइन के पास रखना है इस तरह से।
ये देखिए दोनों पार्ट में ब्लू लाइन एक जगह पे है। ऐसे ही आपको डिवाइड करना है और व्हाइट वाला जो हमारा हाथ है इस तरह से आपको रखना है, ठीक है? दोनों साइड से हम इस तरह से ऐसे रख लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद ये ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक हमें बनाना है, ठीक है? तो पर हमारे यहाँ लाइन जो देखिए व्हाइट कलर से शुरू हो रही है, तो हम यहीं से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। तो हम व्हाइट कलर के धागे से बनाएँगे और ब्लू वाली लाइन पे ब्लू कलर के धागे से, ठीक है? तो चलिए 7th लाइन को बहुत ध्यान से देखिए। पहले हम यहाँ पे करेंगे 1 चैन, इस 1 चैन को काउंट नहीं करेंगे और अब हमें देखिए व्हाइट कलर से हमें जैसे हमने स्टिचेस बनाए हैं कलर वाइज़ वैसे ही बनाने हैं, ठीक है? बस हाथ के लिए हमें जो है यहाँ पे हाथ जो हमारा बना है उसके लिए हमें स्टिचेस छोड़ने होंगे, ठीक है? तो चलिए पहले हम 3 स्टिच जो है 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से करेंगे, फिर हम कलर चेंज करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया हम ब्लू से करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा 7वां लाइन है, 7वें लाइन का पैटर्न 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट, 2 सिंगल क्रोशिया ब्लू, कलर चेंज करेंगे, फिर से 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट, 1, 2, 3, ठीक है? 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट, कलर चेंज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया ब्लू। तो मैं आपको ये पूरा 7th लाइन बना के दिखाऊँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? तो चलिए 2 सिंगल क्रोशिया हम ब्लू करेंगे यहाँ पे, पूरा बना लेंगे स्टिच को, ठीक है? अब ब्लू बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो 8 स्टिचेस हैं यानी कि 8 स्टिचेस जो हमने हाथ के लिए बनाए हैं ना, उसे हमें छोड़ देना है, यानी कि स्किप कर देना है, ठीक है? तो या तो आप काउंट करके भी स्किप कर सकते हैं, ऐसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने व्हाइट स्टिचेस हमने बनाए हैं पिछली वाली लाइन के, लाइन 6 के, वो हमें स्किप करना है और हमें बनाना है ये 8 स्टिच हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर है, तो हम ब्लू कलर से यहाँ पे फिर से 2 जो है स्टिच बना लेंगे, ठीक है? देखिए 2 स्टिच हमें ब्लू कलर से बनाना है, तो यहाँ पे आखिरी वाला इनकम्प्लीट रखेंगे क्योंकि कलर चेंज करना है व्हाइट से, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे कलर चेंज कर लिए। अब 3 सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं व्हाइट से। तो हम यहाँ पे करेंगे व्हाइट से 3 सिंगल क्रोशिया। 1, 2 एंड 3। कलर चेंज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया अब ब्लू से बनाएंगे। 1, 2। फिर से कलर चेंज करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया व्हाइट से बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर से कलर चेंज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया ब्लू से बनाएंगे। 1 एंड 2। उसके बाद हम 8 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे काउंट करके, ठीक है? या फिर जितने व्हाइट हमारे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? ये 8 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर 2 सिंगल क्रोशिया हम ब्लू से बनाएंगे। अब फिर यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और राउंड को अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राउंड ख़त्म होता है। आप चाहें तो स्टिच मार्कर लगा के भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम व्हाइट कलर से राउंड को ख़त्म करेंगे। तो पहले कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज करने के बाद हम व्हाइट कलर के धागे से स्लिप स्टिच से जोड़ के इस 7वीं लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये हमारे 7th रॉ है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और 7th रॉ में हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? क्योंकि हमने 24 सिंगल क्रोशिया पे काम किया है, बाकी दोनों साइड पे हमने हाथ के लिए 8-8 स्टिच छोड़ दिए थे, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको काउंट करके दिखाऊँगी कि इस पूरे रॉ में 7वें लाइन में हमारे पास टोटल है 24 सिंगल क्रोशिया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है? वन साइड 12 हो गए। अब ये दूसरी साइड हम आ गए 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ठीक है? टोटल ये हमारे 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब हमें राउंड 7 की तरह ही जैसे हमने राउंड 7 बनाया है ना, वैसे ही हमें क्या करना है राउंड 7 की तरह राउंड 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 ठीक है? टोटल जो है हम 7 लाइन और बनाएँगे, सेम इसी पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे। जहाँ पे जो कलर चेंज है हमें वहाँ पे वही बनाना है, ठीक है? जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे ब्लू बनाएँगे और जहाँ पे व्हाइट है वहाँ पे व्हाइट कलर से बनाएँगे। तो चलिए अब मैं आपको राउंड 8 से लेके राउंड 14 तक बना के दिखाती हूँ, क्योंकि हमें सेम पैटर्न बनाना है। तो देखिए राउंड 8 से लेके राउंड 14 तक मैंने ये बना लिया है और अब हम राउंड 15 बनाएँगे। तो राउंड 15 में हमें जो है यहाँ पे ब्लू कलर से बनाना है, व्हाइट कलर से नहीं बनाना है। ये देखिए ये हमारी राउंड 15 जो है आखिरी लाइन होगी, तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर से इसे फिनिशिंग टच देना है, ठीक है? तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे राउंड दिखा दूँगी, तो पहले हम व्हाइट कलर के धागे को कट कर लेते हैं क्योंकि अब आगे हमें व्हाइट कलर से नहीं बनाना है। व्हाइट कलर के धागे को कट करने के बाद हम क्या करेंगे ब्लू वाले से हम अपने स्टिच को पूरा करेंगे और यहाँ पे राउंड को कंप्लीट करेंगे ब्लू ब्लू कलर के धागे से ही, ठीक है? और अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ, देखिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? 7 लाइन तक हमने बनाया था और 8 के बाद से 14 तक हमने सेम पैटर्न फ़ॉलो किया है, ठीक है? तो ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 लाइन यानी कि 14 लाइन हमने बना लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे 15वीं लाइन बनाएँगे, उससे पहले ना ये जो व्हाइट कलर का धागा हमने कट किया था, उसे हम सुई में लगा के नॉट बाँध के अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा लेंगे, ठीक है? अब चलिए, अब हम बनाते हैं राउंड 15 तो राउंड 15 में भी हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है ब्लू कलर के धागे से ही बनाना है। हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद देखिए हर स्टिच में हमें 1-1 सिंगल क्रोशिया करते जाना है, यहाँ पे। क्योंकि अब कोई कलर चेंज वाला सवाल ही नहीं है, हमें ब्लू कलर से ही बनाना है, पूरी लाइन हमें ब्लू कलर से इस तरह से बनानी है, ठीक है? हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम 15वीं लाइन कंप्लीट करेंगे, इसमें हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो 15वीं लाइन कंप्लीट हो गई है, अब हमें यहाँ पे फिनिशिंग टच देना है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि फिनिशिंग टच देने से ना हमारा ये बहुत सुंदर नीट एंड क्लीन दिखता है। तो फिनिशिंग टच हम देंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच से, ठीक है? तो ये राउंड आप 16 भी कह सकते हैं, तो स्लिप स्टिच हमें इस तरह से करना है, देखिए। नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, लूप को खींचेंगे और पहले लूप से दूसरे लूप को निकाल देंगे। ठीक है? इस तरह से देखिए, पहले लूप से दूसरे लूप को हमें निकाल देना है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको फिनिशिंग टच दिखे। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से एक चैन स्टिच क्रिएट हो जाएगा और ये एक बॉर्डर की तरह दिखता है, जिससे इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह करके मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, स्लिप स्टिच करके देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अब हम यहाँ पे धागे को थोड़ा लंबा कट करेंगे और इसे ना हम सुइयों से क्लोज़ करेंगे। तो धागे को खींच देंगे और इसमें हम सुई को लगा लेंगे और जो फर्स्ट स्लिप स्टिच किया है हमने, इसके अंदर हम सुई को इस तरह से इंसर्ट करके अंदर की तरफ कर लेंगे और फिर नॉट बांध के हम धागे को अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले नॉट बाँध लेते हैं, फिर अंदर की तरफ हम इस तरह से हाइड कर लेंगे और यहाँ पे धागे को कट के हटा देंगे। तो देखिए नीचे का हमारा फिनिशिंग हो गया है, ठीक इसी तरह से हमें क्या करना है नेक पे फिनिशिंग करना है, ठीक है? गर्दन पे। तो हमने जो ये शुरू में 12 इंच धागा छोड़ा था ना, इसी से हम फिनिशिंग टच देंगे, तो धागा पहले से ही जुड़ा हुआ है, बस हमें क्या करना है हर स्टिच में स्लिप स्टिच करना है, जैसे हमने बॉटम में किया था, ठीक है? तो चलिए, इस तरह से हम पहले हुक पे धागे को निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। हुक इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, यार्न ओवर करेंगे, लूप को खींचेंगे, पहले लूप से दूसरे लूप को निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, लूप को खींचेंगे और पहले लूप से हम दूसरे लूप को निकाल देंगे। इसी तरह करके ना मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको नेक की फिनिशिंग भी पता चले। तो देखिए
ये मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा बना लिया है, ठीक इसी तरह करके हम ये पूरा बना लेंगे और फिर धागे को हम अंदर की तरफ करके नॉट बाँध के अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और अब आप नेक का लुक देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है? आगे से और पीछे से हमारा ये जर्सी बन के रेडी हो गया है, अब हमें इस पे नंबर लिखना है। आप नंबर भी लिख सकते हैं या फिर मेसी के नाम का पहला लेटर यानी कि एम भी लिख सकते हैं। तो हम इसे एम्ब्रॉयडरी से करेंगे, सुई में ब्लैक कलर का धागा लगाएँगे और आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं। मैंने देखिए नीचे से 1, 2, 3, 4 4 लाइन छोड़ा है और 5 लाइन से 1, 2, 3, 4 लाइन पे मैंने ये 10 लिखा है, ठीक। और 1 और 10 के बीच में देखिए 2 लाइन का या 2 स्टिच का गैप कह सकते हैं आप इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है? बनाते हैं। तो नीचे से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 ये 4 जो लाइन है हम छोड़ देंगे नीचे से और 5वें लाइन से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सुई को हम इस तरह से निकालेंगे चौथी लाइन छोड़ के और यहाँ पे एक लाइन पे हम इस तरह से सुई को निकालेंगे। सुई को निकालने के बाद अपने ब्लैक कलर के धागे को हम सुई के ऊपर एक बार रैप करेंगे और फिर हम इस तरह से धागे को खींच देंगे। तो इस तरह से एक चैन स्टिच जो कि एम्ब्रॉयडरी में भी चैन स्टिच इसे कहते हैं। इसी तरह से हम जो है 4 चैन स्टिच बनाएँगे। अब नेक्स्ट लाइन पे हमें जाना है तो फिर से पहली वाली चैन स्टिच के बीच में सुई को इंसर्ट करके नेक्स्ट लाइन पे निकाल के हमें चैन स्टिच बनाना है, ठीक है? इस तरह से देखिए। तो इसी तरह से चैन स्टिच बनाते हुए ही हम 1 और 0 लिख लेंगे। तो पहले यहाँ पे 1 इस तरह से अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं। फिर दूसरी साइड पे थोड़ा-सा 1 का जैसा शेप होता है वैसे ही हम यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे 1 का। ठीक है? अब इसी तरह से हम यहाँ पे 2 लाइन देखिए 1, 2 ये 2 छोड़ेंगे और फिर सुई को सेम लाइन के बीच में यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे अब फिर से 4 स्टिच और 2 स्टिच के बीच में हमें जो है 0 इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है? चैन स्टिच से ही। तो ठीक इसी तरह से चैन स्टिच से आप 10 के बजाय एम भी लिख सकते हैं, मेसी के नाम का लेटर। तो और ये बहुत सुंदर लगता है और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए मैंने 0 भी लिख लिया है, अब हम धागे को नीचे लाएँगे और यहाँ पे दोनों धागों को नॉट बाँधेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो ये हमारा जो है जर्सी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए, तो ये हमारा जर्सी बन गया है, अब आप इस पे की रिंग भी अटैच कर सकते हैं। तो आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ पे आप की रिंग को अटैच कर लीजिए। मैं यहाँ पे देखिए एक साइड पे ही अटैच कर रही हूँ। इस तरह से हम कनेक्टर को लगाएँगे, इसमें की रिंग को अटैच कर लेंगे, तो ये हमारा मेस्सी की जर्सी की रिंग बन के रेडी हो गया है। आप इसे एज़ अ बैक चार्म, की रिंग कार हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें छोटे-छोटे चार्म लगा के भी इसे एनहांस कर सकते हैं। और इस तरह से आप फुटबॉल का बॉल भी इसमें जो है अटैच करके इस कीरिंग को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने फुटबॉल और रोनाल्डो की जर्सी की वीडियो भी डाली है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ये मेसी जर्सी किचन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अब तक आपने रोनाल्डो की जर्सी ट्यूटोरियल और फुटबॉल की ट्यूटोरियल नहीं देखी है, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।